बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एमएस टेलर्स के शॉर्ट पैटर्न पैकेज से हर साइज़ की कमीज़ की कटिंग बहुत आसानी से की जा सकती है। आपको आज इस वीडियो में एक साइज़ पे कटिंग दिखाई जा रही है। तो सबसे पहले हमने बाजू की कटिंग करनी है। कपड़े को हमने टेबल पे सेट किया हुआ है। इसके बाद हमने कपड़े के किनारे पे एक लाइन लगाकर आगे से कपड़े को सीधा कर लेना है। बाजू 24.5 हैं तो 2.5 इंच का कफ लगेगा। यहाँ पे हम 1.5 इंच माइनस करते हुए 23 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ भी हमने एक सीधी लाइन लगा देनी है। यहाँ से हमने बाजू को सीधा कटिंग नहीं करना, आगे चलकर आपको इंशाल्लाह मज़ीद तरीका बताया जाएगा। छाती 48 है तो 48 का चौथा हिस्सा बनता है 12 इंच, जबकि आधा इंच माइनस करते हुए 11.5 पे हमने कंधे की चौड़ाई का निशान लगाना है। अब ये पैटर्न जो है इससे आप 11 इंच तक बाजू का कंधा कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने पैटर्न को कपड़े से आधी इंच जो है वो नीचे कर देना है। यहाँ पे देखिए ये 11.5 आ रहा है, तो इस जगह पे आपने पैटर्न को सेट कर देना है। ऊपर से कपड़े के किनारे से आधी इंच नीचे आएगा ये। इसके बाद बाजू के कंधे की पहली शेप तैयार होगी। इसी पैटर्न को पलटते हुए दूसरी साइड से हमने कंधे की ऊपर वाली शेप जो है वो रेडी कर लेनी है। यहाँ तक हमारा काम हो गया है। अब इसके बाद हमने बाजू का ओपन रखना है। कफ 10 इंच है, 10 इंच का आधा बनता है 5 इंच, आधी इंच सिलाई और पौने इंच प्लेट्स के लिए रखते हुए यहाँ पे हमने 6.25 इंच पे ये मार्क लगा देना है। इसके बाद इन दोनों निशानों को मिला देना है और यहाँ से हमने इसे आधी इंच बाहर निकालना है। इस जगह से आधी इंच लाजमी हमने बाजू को बाहर निकालना है ताकि बाजू का एक लेवल बरकरार रहे। यहाँ पे हमने फिटिंग के लिए मार्क लगा देने हैं। तो ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 24.5 इंच बाजू थे तो 2.5 इंच का कफ इस पे हमने लगाना है चौड़ाई में। तो 24.5 में से 1.5 इंच माइनस करते हुए 23 इंच हमने लंबाई में निशान लगाया है। 11.5 इंच का कंधा रखा है हमने क्योंकि 48 यानी 48 इंच छाती है। और इसके बाद हमने बाजू का ओपन 10 इंच कफ के लिए रखा है 6.25 इंच। तो अब जितने भी हमने मार्क्स लगाए हैं इसके मुताबिक हम कटिंग कर लेंगे। इन पैटर्न से आप हर साइज़ की कटिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेडीज़ काम में भी यूज़ हो जाता है, वास्कट में भी और शर्ट में भी। अब ये जो पीस बचा है इसी से हम तीरा निकालेंगे। पहले हम बाजू की कटिंग फाइनल कर लें। नीचे वाले पीसीस को 2 सूत्र मज़ीद हमने कटिंग कर देना है। तो अब बाजू की बैक साइड पे हमने चाक पट्टी के लिए मार्क लगा देने हैं। यहाँ से कपड़े को फोल्ड करना है और साइडों पे पौनी इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यानी पौनी इंच कपड़ा छोड़ते हुए हमने कपड़े को यहाँ पे फोल्ड किया है, एक क्रीज बना ली है। अब इस क्रीज के ऊपर हमने चाक पट्टी के लिए निशान लगाना है। बाजू 24.5 है तो उसका चौथा हिस्सा यानी 6.25 इंच, 6 इंच एक सूत्र। तो आप पूरा 6 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। तो ये बाजू की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने तीरे की कटिंग करनी है। तो ये कपड़ा आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने बाजू भी निकाला है और यहीं से हमने तीरा भी निकालना है। तो अब हमने यहाँ पे तीरे वाला पैटर्न लेना है। इस पैटर्न से आप 21 इंच तक अपना तीरा कटिंग कर सकते हैं, जबकि हमारा यहाँ पे साइज़ के मुताबिक तीरा है 21.5 इंच। तो देखिए इस पैटर्न को हमने कपड़े के किनारे से 2 सूत्र पीछे हटा के रखना है ताकि 21.5 इंच तीरा हमारा रेडी हो जाए। अगर 21 इंच पूरा है तो पूरा पैटर्न आपका यहाँ पे आएगा। यानी आप इन पैटर्न से आप हर साइज़ की कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ था, उसके मुताबिक मैं यहाँ पे कटिंग कर रहा हूँ। 21.5 इंच तीरा है तो पैटर्न को हमने 2 सूत्र कपड़े के किनारे से पीछे किया है। अब यहाँ अप साइड है हमारे पास 6 इंच और डाउन साइड हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं आप 5 इंच है। अब डाउन साइड से हमने इसे आधी इंच की शेप देनी है। 21.5 इंच तीरा है तो यहाँ पे हम आधी इंच शेप दे रहे हैं। इससे कम साइज़ हो तो आप 2 सूत्र की शेप भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आधी इंच के नीचे से हमने इसे शेप देनी है और ये सेंटर तक हमने इसे फिनिश करना है। अब यहाँ पे कॉलर है 18 इंच, 18 इंच का छठा हिस्सा बनता है 3 इंच और आधी इंच सिलाई के लिए शामिल करें तो 3.5 इंच, जबकि हमने यहाँ पे 3.25 का निशान लगाया है। और जो तीरे पर हाले की गहराई है वो हमने 2 इंच रखी है। हाले की चौड़ाई हमने 3.25 इंच रखी है और हाले की गहराई जो है हमने 2 इंच रखी है। अब इस पैटर्न की मदद से हमने तीरे की हाले की शेप तैयार कर लेनी है और यहाँ पे हमने कटिंग कर लेनी है। तो इस पैटर्न से आप तीरे का हर साइज़ कटिंग कर सकते हैं। सिर्फ आपने अपने कॉलर का जो हाला होगा या बैन का हाला होगा उसका साइज़ आपने लगाना है। बाकी सारी शेप्स और साइज़ जो हैं
वो आपके पैटर्न्स के साथ कटिंग हो जाएंगे। तो ये पैटर्न्स बहुत ज़्यादा इन हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड है इनकी। तो अगर आप भी मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, 21.5 इंच तीरा हमने यहाँ पे कटिंग किया है। अब हमने कमीज़ के फ्रंट और बैक की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे कमीज़ के फ्रंट और बैक को प्रेस लगाकर ऊपर नीचे सेट कर दिया गया है। नीचे से कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए एक लाइन लगा दी जाएगी और यहाँ पे अब हमने दामन की गुलाई करनी है। तो इस पैटर्न की मदद से आप हर साइज़ की दामन की गुलाई कर सकते हैं, साथ इसको आप आर्म होल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने दामन की गुलाई की यहाँ पे मार्किंग कर दी है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। अगर इस पैटर्न की गुलाई आपको पसंद ना आए, यानी आपको लगे कि ये कम है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो यहाँ पे आपने देख लिया होगा कि हमने दामन की गुलाई की बहुत ज़बरदस्त शेप यहाँ पे तैयार कर ली है। अब इस दोनों पैनल्स को हमने पलट देना है, यानी ऊपर वाला हिस्सा नीचे कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कमीज़ के फ्रंट को हमने 1 इंच आगे बढ़ाना है। कमीज़ की चौड़ाई 28 इंच है और इसकी चेस्ट जो है वो 48 है, तो हमने 1 इंच इसे बढ़ाया है। आप इसे 1.25 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन इसका पेट जो है वो बाहर निकला हुआ है काफ़ी सारा। तो हमने यहाँ पे 1 इंच कमीज़ के फ्रंट को बढ़ा दिया है और कमीज़ की बैक को 1 इंच हमने छोटा कर दिया है। तो इस तरह ये होगा कि पहनते हुए कमीज़ के फ्रंट और बैक जो हैं वो बिल्कुल बराबर नज़र आएंगे। तो अब हमने यहाँ पे कमीज़ की लंबाई का निशान लगा देना है। लंबाई हमारे पास है 43.5, तो सॉरी 43 इंच हमारे पास लंबाई है। तो 1 इंच इजाफी लेते हुए हमने यहाँ पे लंबाई के लिए मार्क लगा दिया है और इसी लाइन पे हमने जो इजाफी कपड़ा है ऊपर से उसकी कटिंग कर लेनी है। याद रखिएगा कमीज़ के जो पैटर्न्स हैं, सॉरी जो पैनल्स हैं, इनकी खुली साइड मेरी तरफ है और कपड़े की बंद साइड बाहर की तरफ है। तो अब हमने यहाँ पे हाले की कटिंग करनी है और अपने पैटर्न्स को यूज़ करते हुए आर्म होल की कटिंग करनी है। तो बंद साइड कपड़े की बाहर की तरफ है। 18 इंच हमारे पास कॉलर है, तो उसका छठा हिस्सा 3 इंच बनता है, जबकि हमने 2.25 पे निशान लगाना है छांटी की गुंजाइश रख के, और यहाँ लंबाई में हमने 3.25 इंच पे निशान लगाना है। अब यहाँ पे जो कॉलर के लिए हाले की शेप हम इस पैटर्न के साथ रेडी कर लेंगे। एक साइड से कॉलर के हाले की शेप तैयार होगी और दूसरी साइड से बैन के हाले की शेप आप तैयार कर सकते हैं। तीरा यहाँ पे है 21.5 इंच, तो इसका आधा बनता है 11.25 इंच। तो 11.25 पे हमने यहाँ पे ये निशान लगा दिया है। अब इसके बाद शोल्डर डाउन हम यहाँ पे रखेंगे 2.5 इंच। 21.5 का 8वां हिस्सा 2.25 आता है, लेकिन हमने इसे यहाँ पे 2.5 इंच रखा है। 2 सूत्र कम कर दिया है हमने इस 8वें हिस्से में से। अब यहाँ पे हमने छाती के लिए निशान लगाना है। छाती 27 इंच है, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 28 और 28 का आधा 14 इंच। तो 14 इंच पे हमने यहाँ पे ये मार्क लगा देने हैं ताकि हम आर्म होल का पैटर्न सेट कर सकें। कंधा हमने लिया हुआ है 11.5, तो आर्म होल हमारा होना चाहिए 10.5 इंच। तो अब ये पूरा पैटर्न यहाँ पे आपका आएगा, ये 10.5 इंच का पूरा पैटर्न यहाँ पे आपका आएगा। बाकी सारे साइज़ इस पे लिखे होते हैं, इससे कम साइज़ हो तो आप उसके मुताबिक यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। तो ये आपके सामने हाला और आर्म होल बहुत खूबसूरती से हमने यहाँ पे तैयार कर लिया। अब यहाँ पे हमने अपने आर्म होल की चेकिंग करनी है। ये हमारे पास गुलाई 10.5 इंच होनी चाहिए, जबकि इस वक्त हमारे पास ये 10.25 इंच है। अब ये 2 सूत्र कम क्यों है? जब हमने कटिंग करनी है तो लाइन के बाहर से करनी है। हमारा 10.5 इंच आर्म होल पूरा आ जाएगा। मैं आपको चेक भी कराऊंगा। यहाँ पे आपने कमीज़ की लंबाई का चौथा हिस्सा जमा 1.5 इंच रखना है साइज़, जो कि आपका तकरीबन 12.5 के करीब आएगा। लेकिन क्योंकि इस बंदे का पेट बाहर की तरफ निकला हुआ है, चेस्ट भी भारी है, तो यहाँ पे हमने जो है वो फ्रंट पट्टी के लिए 13 इंच पे निशान लगाना है। अगर ये स्लिम बंदा होता और 43 इंच लंबाई होती तो हम इसको 12.5 इंच रखते हैं, लेकिन ये क्योंकि पेट बाहर की तरफ निकला हुआ है, छाती बारी है, तो हम यहाँ पे 13 इंच पे फ्रंट पट्टी के लिए कट लगा रहे हैं। अब हाले की कटिंग करने के बाद हमने आर्म होल की कटिंग जो है, ये देखें लाइन से बाहर हो रही है। मैं आपको चेक भी कराऊंगा। एग्जैक्ट 10.5 इंच हमारा जो है वो आर्म होल पूरा आएगा। शोल्डर डाउन से लेकर छाती वाले निशान तक ये गुलाई हमारे पास 10.5 इंच होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये एग्जैक्ट हमारे पास 10.5 इंच है। इसके बाद हमने यहाँ पे शोल्डर डाउन की कटिंग कर लेनी है। फ्रंट पे हमने तीरे का निशान लगाया था 11.25 पे, और बैक पे हमने यहाँ पे निशान लगाना है 11.25 पे। 22.5 यहाँ पे टोटल होगा। और यहाँ पे दामन की गुलाई वाला पैटर्न इस्तेमाल करते हुए आपने कमीज़ के बैक की आर्म होल की यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। तो कमीज़ के फ्रंट पे हमने 11.25 पे तीरे का निशान लगाया है और कमीज़ की बैक पे 11.25 का।
अब ये कमीज़ के बैक के आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद अब हमने यहाँ पे देखिए ये 2.5 इंच शोल्डर डाउन है, तो इसका हाफ़ कर लेना है, जो कि 1.25 इंच आएगा। तो 1.25 इंच पे यहाँ पे हमने ये एक लाइन लगा देनी है और कंधे वाली साइड से हमने 2 सूत्र इसको शेप दे देनी है। तो तीरे को हमने नीचे से आधी इंच की शेप दी है, जबकि कमीज़ की बैक को हमने 2 सूत्र की यहाँ पे शेप दी है। अब इसके बाद हमने कमीज़ की साइड की कटिंग कर देनी है और साइड के निशान लगा देने हैं। पहला निशान मैं 5 इंच पे लगा रहा हूँ, दूसरा 7.5 पे और तीसरा 4.5 पे। यहाँ पे कमीज़ की लंबाई का भी हिसाब होता है। ये इन पैटर्न के साथ जो फार्मूलों की बुक दी जा रही है उसमें ये सारे फार्मूले लिखे होते हैं, सारे निशान लिखे होते हैं कि आपने कौन सा निशान किस साइज़ के लिए किस जगह पे लगाना है। तो उस किताब से भी आप बहुत ज़्यादा मदद हासिल कर सकते हैं। 10 पैटर्न्स होते हैं और फार्मूलों की किताब होती है, जिनकी मदद से आप हर साइज़ की कटिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हम अपनी कटिंग की पड़ताल कर लेते हैं, कटिंग को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीरा हमारा कमीज़ की बैक के साथ जाएगा आधी इंच सिलाई के साथ। तो ये आधी इंच सिलाई का मार्जिन यहाँ पे रखते हुए हमने तीरा इसके ऊपर सेट कर दिया है। कमीज़ के फ्रंट की तरफ भी आधी इंच का सिलाई का मार्जिन आएगा और तीरा देखें हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट जो है अपनी जगह पे बैठ गया है। तो ये 10 पैटर्न्स का एक मुकम्मल पैकेज होता है। इसके साथ फार्मूलों की किताब भी होती है, जिसकी कीमत 1850 रुपये होती है। पेमेंट इसकी एडवांस ली जाती है। अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पर रब्ता करें।